जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबको इस रविवार के सत्संग में स्वागत है। तो पिछले हफ्ते हमने 7वें अध्याय से 4था श्लोक पढ़ा था। भूमिरापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो भगवान इस श्लोक में अपने बहिरंग शक्ति, भौतिक शक्ति के बारे में बोल रहे हैं। तो 3 तरह का शक्तियां हैं भगवान की। तो एक को बहिरंग शक्ति या भौतिक शक्ति कहते हैं, जो इस भौतिक जगत संसार से संबंधित है। दूसरा है अंतरंग शक्ति, जो आध्यात्मिक जगत से संबंधित है। और तीसरा है तटस्थ शक्ति, जो है जीव। जीव को तटस्थ शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीव भौतिक शक्ति में रह सकता है या चाहे तो आध्यात्मिक शक्ति में रह सकता है। इसका मतलब है जीव भौतिक संसार में रह सकता है, नहीं तो वैकुंठ में रह सकता है। तो ये जो निर्णय है वो जीव के ऊपर है, इसलिए जीव को तटस्थ शक्ति बोलते हैं। और इस 4थे श्लोक में भगवान अपने बहिरंग शक्ति का वर्णन करते हुए बोल रहे हैं कि 5 पंच महाभूत है, भूमि रापो नलो वायु खम। ये 5 महाभूतों से ये संपूर्ण भौतिक जगत, ये ब्रह्मांड सृष्टि किया गया है 5 वस्तुओं से मूलतः। और जो भी इस भौतिक संसार में हम जो भी देखते हैं, सब कुछ इन 5 ही चीजों से बना हुआ है। सब वस्तु जो भी है, सिर्फ वो वस्तु अलग अलग आकार ले रहे हैं, अलग अलग शेप ले रहे हैं बस। लेकिन सब कुछ जड़ है। जड़ का मतलब है जिसमें जान नहीं है, जो मरा हुआ है। तो इस भौतिक संसार में जो भी चीज है, सब कुछ मरा हुआ है। अभी हम किस विषय से हम आकर्षित हो रहे हैं? मरा हुआ चीज से हमारा आकर्षण है, जो मर चुका है। जैसे कि ये कुर्सी यहाँ है, सोफा है, तो ये क्या है? मरा हुआ चीज है। मोबाइल फोन जो हमारे सबसे प्रिय है जीवन में आजकल। पहले तो आपने सब अपने परिवार के साथ अटैच्ड होते थे लोग। आजकल किससे अटैच्ड है? मोबाइल फोन से। जैसे फैमिली में 2 लोग बैठे हैं, आपस ही बैठे हैं, लेकिन वो कैसे बात करते हैं? व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। ये हो गया हमारा। तो ये जो भी चीज से हम आकर्षित हो रहे हैं इस भौतिक संसार में, वो चीज ये मरे हुए चीजों से बना है। जैसे हमारा शरीर किन चीजों से बना हुआ है? वही 5 महाभूतों से। और ये शरीर भी
मरा हुआ है। अभी शरीर ऐसे क्यों दिख रहा है कि शरीर जिंदा है? किस चीज के कारण शरीर जिंदा दिख रहा है हमें? आत्मा के कारण। अगर इस शरीर में आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर क्या होगा? मर गया है। तो शरीर अभी भी मर चुका है, अभी भी मरा हुआ ही है। लेकिन क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर है तो इसलिए इसमें इसे इसे हमको लग रहा है कि ये जिंदा है, लेकिन ये जिंदा नहीं है। जो इस शरीर को जिंदा बना रहा है वो है आत्मा। सो इस भौतिक संसार में आप जो भी देखिए सब कुछ मरे हुए है, सब वस्तु जड़ है, जिंदा नहीं है। इसलिए भागवत में कहते हैं ये जो आकर्षण है, ये भौतिक वस्तु से जो हमको आकर्षण है, इसको बोलते हैं कि इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल अटैचमेंट टू डेड मैटर। तो इसको हिंदी में कैसे अनुवाद करें? इर्रेशनल अटैचमेंट क्या बोलते हैं अरुण प्रभु? जिसके लिए कोई तर्क नहीं है। कोई तर्क नहीं है। ये जो लगाव है, मृत मरे हुए चीजों के प्रति हमारा जो आकर्षण है, लगाव है, इसके लिए कोई तर्क नहीं है। अभी सोचिए, एक व्यक्ति है तो व्यक्ति बहुत सुंदर हो सकता है, व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो सकता है, बहुत पहुंच वाला रह सकता है, बहुत लोगों को बहुत बड़ा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को कब तक हम गौरव देंगे, आदर देंगे? जब तक वो जिंदा है। मरने के बाद कौन देखेगा उसकी तरफ? कोई नहीं देखेगा, क्योंकि वो कुछ काम का नहीं है अभी। तो ये जो शरीर है ये ऑलरेडी मर चुका है, लेकिन जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ देता है तो एक्चुअली वो मर जाता है। ऐसे समझ में आता है कि अभी वो का कुछ उपयोग नहीं है। तो भगवान ये चौथे श्लोक में हमको इस भौतिक संसार का जो सच्चाई है उसको बहिरंग करते हैं कि ये जो भौतिक चीज है इनसे आकर्षित होने का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि सब कुछ मरे हुए है, मरा हुआ चीज है। अभी ये जो 5वें श्लोक है, तो इसमें भगवान हमारा परिचय दे रहे हैं। हम कौन हैं, हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं, और क्या कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए। सोने के लिए अलग समय है, प्रवचन के समय में सोइए मत। क्योंकि ये जो समय है ना, एक जो घंटा आप यहाँ आते हैं, आपका जीवन बदल सकता है अगर आप चाहे तो। नहीं तो घर में भी सो रहे, यहाँ भी सो सकते हैं, हमको कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जो सो रहे हैं उनका नुकसान है। तो हम इसलिए बहुत हमारा हृदय में बहुत दर्द होता है जब हम कोई सोते हुए देखते हुए क्लास में, तो क्योंकि व्यर्थ कर रहे समय, है ना। तो ध्यान से श्रवण कीजिए। अपरेयम मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयं मितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयं मितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ओके, पुरुष कोई उच्चारण। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयमितस्त्वन्याम्
पराम प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतं महाबाहो जीवभूतां महाबाहो धर्यते जगत् जयेदं धार्यते जगत् अपरेयम् इति स्त्वन्याम् अपरेयम् इतस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो जीवभूतां महाबाहो इदं धार्यते जगत् ययेदं धार्यते जगत्। माता है अपरेयम् इतस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ओके, तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं अपरेयम। अपरेयम का मतलब है अभी जो जिस विषय के बारे में मैंने चर्चा की उसको छोड़ के उसके अतिरिक्त अभी मैं एक और शक्ति के बारे में वर्णन करूंगा। वो कौन सा शक्ति है? मेरा एक श्रेष्ठ शक्ति है, भगवान बोल रहे हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। पराशक्ति या श्रेष्ठ शक्ति है। अभी ये पराशक्ति क्या करती है? जो उन जीवों से युक्त है, उसका मतलब है जीव जो है, हम जो जीव है, ये एक श्रेष्ठ शक्ति है, भगवान की एक श्रेष्ठ शक्ति है जीव। लेकिन क्या कर रहे हैं जीव? जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। ओके, अभी क्या क्या कह रहे हैं कि ये जो जीव है, जीव शक्ति है, जीव मनुष्य विशेष रूप से मनुष्य जो है वो क्या कर रहा है? वो एक्चुअली आत्मा जिसने मनुष्य शरीर पाया है, ये आत्मा ही श्रेष्ठ है, लेकिन विशेष रूप से जिस आत्मा को मनुष्य जन्म पाया हुआ है वो आत्मा तो सब बहुत श्रेष्ठ है। और हमारे बारे में बोल रहे कि हम क्या कर रहे हैं? भौतिक प्रकृति जो भी साधन देती है, उसका मतलब है इस भौतिक संसार में जो भी वस्तु है उसका हम क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं विदोहन। अभी वो शब्द अर्थ में बोल रहे धार्यते का मतलब है प्रयुक्त किया जाता है, दोहन होता है। अभी मुझे ये बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि दो विषय हो सकते हैं अभी भौतिक प्रकृति के से संबंधित। एक है जो भौतिक वस्तु है उसका सदुपयोग हो सकता है। ओके, इसका एक अंश है कि उसका सदुपयोग कर सकते हैं हम। दूसरा है दोहन या दुरुपयोग, आसान भाषा में। हमको ये सब बड़े बड़े शब्द पता नहीं है, हमको सरल भाषा पता है हिंदी में। दो ही शब्द है, एक है सदुपयोग, दूसरा है दुरुपयोग। अभी सोचिए कि हम जीव है, हम इस भौतिक वस्तुओं को दो तरह से हम उनका उपयोग कर सकते हैं। एक है उनका सदुपयोग कर सकते हैं, दूसरा है दुरुपयोग। आसान सा विषय। ओके, अभी इस भौतिक संसार, भौतिक जगत को भगवान ने सृष्टि क्यों की? सृष्टि करने का आवश्यकता क्या थी? क्यों की भगवान ने? किसके लिए की? राकेश प्रभु? जीव के लिए। दो तरह के जीव है, एक को बोलते हैं नित्य बद्ध, तो इस भौतिक संसार में अटका हुआ है,
कौन है? हम सब। हमको भगवान से दूर रह के भोग करने का इच्छा था हमारा, तो इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने इस भौतिक सृष्टि की। तो भौतिक सृष्टि किनके लिए है? हमारे लिए है। अभी एक नगर में, एक सिटी में जेल रहता है। जेल का उद्देश्य क्या है? हाँ, जो जिन्होंने कुछ अपराध किया है, अपराधी, दोषी, क्रिमिनल, उनको क्या नहीं, अरे बाबा, बंदी बनाने का उद्देश्य क्या है? सुधारने के लिए। क्यों लेके आते हैं अंदर? वो जेल का वार्डन को कुछ ईर्ष्या नहीं है, इसको लाओ, इसको ठीक जोर से मारो, नहीं, उसको क्या है, पता भी नहीं है वो कौन है, लेकिन वो एक अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। जो जेल का वार्डन है वो है सुधार, व्यक्ति को सुधार। अगर वो सुधर गया तो क्या करते हैं? जल्दी छोड़ देते हैं, है ना, जल्दी छोड़ देते, जाओ, अच्छा बन गया तू। तो अभी जो व्यक्ति इस भौतिक साधनों का उपयोग, सही उपयोग करता है, उसको जेल से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। जो इसका दुरुपयोग करता है वो यहीं रहता है। तो हम सब इस जेल में हैं। कौन सा जेल है ये? इसका वार्डन कौन है? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी इस भौतिक जगत के वार्डन है। दुखालय में हम आ गए हैं, लेकिन हम यहाँ आनंद की खोज में आए हैं, और इस जेल का वार्डन है दुर्गा देवी। और दुर्गा देवी देख रही है कौन है जो जीव भौतिक साधनों का सदुपयोग कर रहा है। कौन है वो जीव? भक्त। सिर्फ भक्ति कर सकता है सदुपयोग। जो भक्त नहीं है वो अपना स्वार्थ के लिए सब विषयों को उपयोग कर रहा है। जब हम भक्त बन जाते हैं, उसका मतलब है कि हम भगवान के दिए हुए चीजों को उनकी सेवा में लगाते हैं। तो दुर्गा देवी देख रहे, अरे ये तो सुधर गया, चलो निकलो, इसको जल्दी छोड़ देंगे। तो क्या होता है, उस जीव को इस भौतिक संसार में जो कठिनाई, जो दुख है, जो कष्ट है, सबसे बहुत जल्दी बाहर निकलता है। लेकिन जो इस भौतिक वस्तुओं का दुरुपयोग करने की प्रयास कर रहा है, उसका मतलब है कि जो अपने भोग के लिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए, अपने आनंद के लिए इस वस्तुओं का उपयोग जो कर रहा है, वो अभी भी कैदी है, सुधारा नहीं है, वो सुधर नहीं गया है। तो उसको क्या होता है? और ज्यादा पनिशमेंट, और ज्यादा सजा मिलेगी। तो समझिए, ये भौतिक संसार में भगवान ने हमको कुछ साधनों दिया है भगवान ने, लेकिन उसका सदुपयोग करना सीखना पड़ेगा हमको। अभी ये कहाँ से सीखे हम? सदुपयोग करना कहाँ से सीखेंगे हम? कैसे सीखेंगे? हाँ, इससे पहले, भक्ति से पहले हम आपको कुछ थोड़ा हमारा इतिहास के बारे में आपको याद दिलाएंगे। जैसे अगर आप एक 60, 70, 100 साल पहले पीछे जाएंगे, तो हमारे भारत में कौन से, या भारत कुछ और, यहाँ भारत में एटलीस्ट, भारत में किस तरह का संस्कृति था? भारत में वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति एक्चुअली बोलते हैं कि ये जो हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व सिर्फ 3000 साल से चल रहा है, तभी उसका सृष्टि हुई। जो भी हम हिंदुत्व बोल रहे हैं, उससे पहले कुछ हिंदुत्व नहीं था। और दूसरे मत तो क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये सब भी 3000 साल के अंदर ही सबके सब सृष्टि हो गए। किसने सृष्टि की? मानव ने सृष्टि की, कोई भगवान ने नहीं सृष्टि की है सब। उससे पहले क्या था? उससे पहले वैदिक धर्म था या सनातन धर्म था। सनातन का मतलब क्या है? शाश्वत, सदियों से आ रहा है, वो धर्म था। और इस धर्म को दूसरे भाषा में उसको बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म। और भगवान भागवत गीता, भागवत में बोल रहे हैं कि ये वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या था? विष्णुराराध्यते,
वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य था कि सामान्य लोगों को विष्णु की आराधना तक लेके आना ही वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य था, या सनातन धर्म का उद्देश्य था कि आखिर में व्यक्ति विष्णु के पास आना है। इसका ट्रेनिंग देते थे, इस विषय का ट्रेनिंग देते थे। कैसे ट्रेनिंग देते थे? आज सुबह कोई इंग्लिश क्लास में कोई माता जी आई थी, तो वो बात कर रही थी मुझे और मुझसे पूछा, प्रभु जी आप क्या ब्राह्मण कुटुंब से है क्या? तो मैं सोचा कि ऐसे हम इस्कॉन में ब्राह्मण ऐसे ज़्यादा बात नहीं करते, आप क्यों ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो हम मेरे से? तो वो बोल रही थी कि नहीं नहीं, आप अगर ब्राह्मण कुटुंब में पैदा हुए होते तो आपको ये सब संस्कार, ये सब विषयों का बहुत छोटे से ही आप सब, उसके साथ साथ ही आप बड़े हुए होंगे, आपको सब ये सब पता रहेगा। हम तो ब्राह्मण कुटुंब में नहीं पैदा हुए तो हमको ये सब पता नहीं है, बोल रही थी। तो मैंने सोचा विचार तो सही है। यही हमारा वर्णाश्रम धर्म था। वर्णाश्रम में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्ग के लोग जो थे उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। किसका? विष्णु आराध्य थे, विष्णु आराधना का ट्रेनिंग। जो व्यक्ति इस ऐसे समाज में बड़ा होता है उसको क्या पता, उसको और कुछ इंद्रिय भोग के बारे में पता नहीं, क्योंकि समाज में कोई इंद्रिय भोग नहीं कर रहा है। सब जो भी है, सब जो भी वस्तु भगवान ने दिया है उस सबको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो क्या सीखेगा? अभी जो हमारे भक्तों के घर में जो बच्चे हैं वो क्या सीखेंगे? उनको जीवन से पहले से ही उनको क्या पता कि भक्ति है जीवन। कहीं होटल नहीं जाते, कहीं ये नहीं करते, वो नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते। तो बड़े होके क्या सोचते? अरे यही जीवन है, कुछ और करने का आवश्यकता क्या? क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि वैसे ही वो बड़े हुए हैं, इस चीज को ही देख के बड़े हुए हैं। तो वर्णाश्रम में क्या था सनातन धर्म में कि सबको विष्णु तक लेके आते थे। और सरल विषय कैसे लेके आते थे? बोलते थे कि जो भी है सब भगवान के लिए है। जब भगवान ने दिया है, किसके लिए है? उनके लिए है, उनकी सेवा के लिए है। तो पहले क्या करते थे लोग? जब नए कपड़े खरीदते थे तो क्या करते थे? भगवान को अर्पण करते थे। क्या भगवान को चाहिए क्या आपकी पैंट शर्ट धोती कुर्ता साड़ी? भगवान को चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन ये सिखाया गया था कि आप जो भी पहन रहे हो वो भगवान का प्रसाद होना चाहिए। तो लेके भगवान को अर्पण करते थे और बोलते थे भगवान आप अगर ये हमको देंगे तो हम पहनेंगे प्रसाद के रूप में। अभी मानव को जीना है तो उसको क्या चाहिए? खाना चाहिए। अभी हमको क्या करना है? भगवान को अर्पण करो, प्रसाद खाओ। तो ये था वैदिक संस्कृति, ये था सनातन धर्म। अभी ऐसे समाज में जो जी रहा है उसको इंद्रिय भोग का कुछ विषय पता ही नहीं है, क्योंकि जो भी कर रहे हैं सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, सब लोग यही कर रहे हैं ना, सब लोग वही फॉलो कर रहे हैं। तो हमको और कुछ पता ही नहीं था। भारत में मैं बोल रहा हूँ, भारत में विशेष रूप से। अभी ये सब हमने कब सीखा? हमने किससे सीखा? ये इंद्रिय भोग करने का विषय हमने किससे सीखा? हाँ, या पाश्चात्यों से। जो ब्रिटिशर्स आए उससे पहले तो मुगल्स भी आए, लेकिन उन्होंने कुछ सिखाया नहीं, वो सब नाश किया उन्होंने। लेकिन ब्रिटिश लोग आए, बहुत बुद्धिमान थे वो। तो एक लॉर्ड मैकॉले था जो यहाँ का एक विश्लेषण करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए उसको भेजा गया था कि थोड़ा देख के आओ कि भारत क्या है, हमको उनके ऊपर राज करना है, तो क्या है भारत। तो एक रिपोर्ट देता है वो ब्रिटिश राज्य को, क्वीन को, कि आप तो भारत के ऊपर आप शासन नहीं कर सकते क्योंकि उनका तो संस्कृति इतना श्रेष्ठ है, और जो कनिष्ठ है वो श्रेष्ठ के ऊपर राज्य नहीं कर सकता। तो बोलते हैं कि आपको यहाँ शासन करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। वो क्या है? उनका संस्कृति का नाश करो। कैसे नाश करेंगे संस्कृति? शिक्षण व्यवस्था को बदलो। तो जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए उससे पहले हमारे देश में क्या शिक्षण व्यवस्था क्या थी? गुरुकुल, सबको पता है।
गुरुकुल में गुरु के प्रति आदर, गुरु से सीखना, गुरु की सेवा करना, ये सब तो सामान्य विषय था। लेकिन हमने क्या किया? ब्रिटिशर्स आए, फिर हमने क्या किया? क्या सीखा हमने? कहाँ जाने लगे हम? कॉन्वेंट, कॉन्वेंट जाने लगे। और हमको क्या सिखाया गया वहां? जो भारतीय है सब कुछ लो क्लास है। ये तुम्हारा धोती जो पहनते थे, क्या पहनते थे भारत में लोग? धोती कुर्ता, या साउथ इंडिया में धोती और ऊपरी, ऊपर का एक कपड़ा, और माथा है साड़ी। ये अभी चूड़ीदार कहाँ से आ गया पता नहीं, कहाँ से आया पता नहीं, लेकिन हम तो इतना उसके ऊपर हमको लगाव है ना। तो हमने अपना संस्कृति खो दिया हमने। हाथ से खाते थे, अभी किससे खाते हैं हम? चम्मच से खाते हैं। नीचे बैठ के खाते थे, अभी कहाँ बैठ के खाते हैं? और फिर क्या होता है? क्योंकि आदत नहीं है नीचे बैठना। बाथरूम जाते थे कैसे जाते थे? इंडियन टॉयलेट जाते थे, अभी क्या वेस्टर्न टॉयलेट जाते हैं। हम अपने आप को हर तरह से कष्ट में डाल दिया, खुद हम नहीं किया, किसी उन्होंने सिखाया, वाकई सिखाया कि आपका सब कुछ लो क्लास है। ऐसा क्या? ऐसे कौन हाथ से खाता है? को स्पून लो, फोर्क लो। हमने बोला हाँ हाँ ये तो ठीक बोल रहे, पागल हो गया। अपना जो इतना श्रेष्ठ संस्कृति था सब कुछ छोड़ दिया, ठुकरा दिया। तो और क्या सीखा हमने? भौतिक प्रकृति के साधनों को सदुपयोग करने के बजाय हम क्या करने शुरू किया? हमने दुरुपयोग। अभी सोचिए, भारत में लोग ज्यादा कष्ट कब उठा रहे थे? तब जो कुछ नहीं था, है ना। उन दिनों में क्या था? कुछ नहीं था। क्या एक साइकिल होता किसी के पास तो हो गया बस, है ना। वो भी उसका भी कुछ आवश्यकता नहीं था, क्योंकि सब गांव तो इतने छोटे छोटे थे, सब कुछ अंदर ही चल रहा था, कुछ बाहर जाने का कुछ आवश्यकता ही नहीं था। हमने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, हमको विदेशों ने विदेशियों ने क्या क्या ये किया? कार, टू व्हीलर, मोटर कार, मोटर व्हीकल उन्होंने उसका आविष्कार किए। क्यों चाहिए था उनको? क्योंकि उनका घर कहीं था और काम कहीं और था, वो उनके लिए चाहिए था, उनको चाहिए था। लेकिन भारत में उसका आवश्यकता ही नहीं था। हमने क्या किया? लेके आया। तो इसकी वजह से क्या हुआ फिर? सब जगह पे इंडस्ट्रीज शुरू हो गए। इंडस्ट्रीज क्या? कारखाने, कारखाने शुरू हो गए। फिर लोग एक जगह रह रहे, दूसरे जगह काम करने के लिए जाते हैं। अभी ये सब हमारे भारत में है ही नहीं था, और लोग तो आनंद में थे ना। कितने अस्पताल थे पहले, ढूंढना पड़ता था, है ना। किसी को कुछ ऐसे बहुत कुछ हो गया तो ढूंढना पड़ता था, ऐसे कुछ अस्पताल नहीं। क्यों? अस्पताल तो एलोपैथी है ना, इंग्लिश मेडिसिन है। भारत में कौन सा पति था? कोई पति नहीं था, आयुर्वेद था। और ये आयुर्वेद में ऐसे कुछ है, चरक और सुश्रुत, थोड़ा सर्जरी भी था पहले आयुर्वेद में, ऐसे नहीं कि नहीं था। लेकिन ज्यादातर लोग इतना दिमाग खराब नहीं करते थे अपना, कुछ किसी का कुछ। लोग तो नॉर्मली स्वस्थ आरोग्य, अच्छा आरोग्य था सबका। लेकिन अगर किसी को कुछ हो गया तो ठीक है, शरीर छोड़ देता वो, कुछ और इतना कुछ सोचने का विषय नहीं था। लेकिन ज्यादातर लोग नेचुरल डेथ होता था ज्यादातर लोगों का। अभी कहाँ मरते हैं लोग? अस्पताल में। और कहाँ अस्पताल में? आईसीयू में, जहाँ अपने वाले कोई नहीं है ना। आईसीयू में कौन रहता है आपका? कोई नहीं रहता है। कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, जिसको आपके साथ कुछ संबंध नहीं है। ये सब है आधुनिकता, हमारा प्रोग्रेस। हम सब जो हमारा सनातन धर्म, वैदिक संस्कृति, सब कुछ छोड़ के हमने इन पाश्चात्यों का अनुकरण किया, उनको कॉपी किया। और आज है हमारा जीवन तो इतना दुख भरी है। इतने लोगों को डायबिटीज है, इतने लोगों को ब्लड प्रेशर है। एक जो जान पहचान वाले थे, वो तो क्या, वो शायद 50 साल ऐसे आयु के है, डायबिटीज है उनको।
तो कुछ कुछ इन्फेक्शन हो गया हाथ में। तो क्या हो गया, टिटेनस ली उन्होंने, लेकिन वो इन्फेक्शन यहाँ तक स्प्रेड हो गया। अभी इनका पूरा हाथ यहाँ से काट के उन्होंने वो सब पूरा इन्फेक्शन बाहर निकाल रहे हैं ना। देखे इतना मुझे बुरा लग गया, हाथ इतना मोटा हो गया, फूल सूज गया है, स्वेलिंग हो गया। मैं सोच रहा था कि ऐसे तो लोग इतना तो दर्द तो झेल नहीं रहे थे पहले, लेकिन क्यों क्यों इस समय में अभी इतना आधुनिक अस्पताल है, ये है वो है, लेकिन दुख तो कम नहीं हुआ है ना। इसके बारे में सोचना है हमें। ये कारण है, ये शोषण जो हम कर रहे हैं, दुरुपयोग जो कर रहे हैं, ये कारण है। इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे, प्रभुपाद जी वहाँ श्लोक शब्द 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 अर्थ में बोल रहे कि हम उसका सही उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो दुरुपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर हम उसका सही उपयोग करेंगे तो हमको इस भौतिक संसार से बाहर जाने का अवसर मिल जाएगा, परमिशन मिल जाएगा, वीसा मिल जाएगा यहाँ से निकलने के लिए। उतना ही चाहिए हमें। लेकिन वो अभी हम इस समय में किससे सीख सकते हैं? भक्तों से सीख सकते हैं। ये जो समाज के लिए है, समाज की भलाई के लिए जो विषय है, वो हम कहीं और किसी और से नहीं सीख सकते, सिर्फ भक्तों से सीख सकते। क्यों? क्योंकि भक्त ऐसे जीवन बिताते हैं कि जो भी है, उनको जो भी दिखता है, भक्त किसके लिए क्या सोचता है, इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाए। जैसे दक्षिण भारत में सामान्य रूप से ये रिवाज है कि स्त्री ऐसे कुछ फूलों का दुकान में जाती है, कुछ ऐसे हार है तो लेके पहन लेती है। नॉर्थ इंडिया में इतना इसका ये नहीं रहता है, साउथ इंडिया में है। लेकिन मैं अभी कन्नड़ क्लास में वही बोल रहा था कि ये हमारे लिए नहीं बनाया गया है। ये जो सुंदर फूल है, हाँ, हमारे कुसुम माता जी इतना सुंदर फूल लेके आती है हर हफ्ते भगवान के लिए, देखिए। हाँ, तो ये जो फूल है ये हमारे सौंदर्य के लिए नहीं है, ये भगवान के लिए है। और भगवान बोल रहे ये मुझे अर्पण करो, प्रसाद लो, प्रसाद के रूप में पहनो। जो भी करना है, जो भी अलंकार करना है आपका अपने आप का, वो पहले भगवान को अर्पण करो। ये जो हमारे जीवन का ये विषय, हमारा जीवन का भाग था, वो हम भूल के अभी इतना कष्ट झेल रहे हैं कलयुग में। तो ये पहला विषय है, ठीक है। तो जो भी है वस्तु इस भौतिक संसार में, उसको उपयोग करने से पहले सोचिए ये मेरे लिए नहीं है, ये भगवान के लिए है। और भगवान उसे प्यार से, हमारे पिता होके वो प्यार से हमें दे रहे, ठीक है, आप भी लो। उसको भगवान को कुछ खाने का कुछ लगा नहीं है, नहीं भूख, अरे बहुत भूख लग गया मुझे, नहीं, भगवान को क्या भूख लगेगा, हमको भूख लग रहा है। तो भगवान बोल रहे ठीक है, मुझे भोग चढ़ाओ, आप प्रसाद खाओ, ऐश करो। तो भगवान है वो सब जो चीज उन्होंने सृष्टि की हमारे लिए ही हमको ही दे रहे, वो ऐसे नहीं कि खुद कुछ ले रहे। लेकिन जो व्यक्ति इस चेतना के साथ, इस सोच के साथ जीता है, वो भक्त है। और भक्त तो ये दुख से, कष्ट से बहुत जल्दी बाहर निकलता है। भगवान तो बोल रहे, भगवत गीता में आश्वासन दे रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजाम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो भगवान बोल रहे तुमको सब कष्टों से मैं मुक्त कर लेता हूँ। क्या करना है हमें? सिर्फ हमको जो भी दिया गया है भगवान ने, ईशोपनिषद में बोलते ईशावास्यम इदम सर्वम, जो भी है सब ईश्वर का है, सब उनकी सेवा के लिए है। तो हमको जो भी चाहिए, भगवान बोल रहे तुमको जितना चाहिए मैं दे दूंगा, उतना उसका उपयोग करो तुम बस। अगर ऐसे जी सकते तो हम इस भौतिक संसार के दुख भरी जीवन से बाहर आ सकते हैं। लेकिन हमारा दुख यह है कि मनुष्य सोच भी नहीं रहा है कि मुझे इतना दुख झेलने का आवश्यकता क्या है, क्यों नहीं मैं सिर्फ सुख में रह सकता हूँ, क्यों? कोई सोचता नहीं। सब बोलते कि नहीं नहीं ये तो दुख तो जीवन का अंग है। किसने बोला? हम ही बोल रहे क्योंकि हमको और कुछ मार्ग पता नहीं। लेकिन जो बुद्धिमान जीव है वो सोचते हैं नहीं नहीं मुझे सिर्फ आनंद ही चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए। वो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के पास आता है और भगवान को शरण हो जाता है। और फिर भगवान एक समय आने के बाद उस भक्त के जीवन में जो भी कष्ट थे सब कुछ ले लेंगे,
ये है इंश्योरेंस, ये असली इंश्योरेंस है ये। और कोई आपको क्या इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस है लोगों के पास, क्या करेगा वो मेडिकल इंश्योरेंस आपको? अस्पताल जाने से रोकेगा, रक्षण करेगा? नहीं, सिर्फ वहां जाएंगे और पैसा देंगे, ठीक है थोड़ा कम हो जाएगा बस। लेकिन ये जो इंश्योरेंस भगवान दे रहे हैं भगवत गीता, इससे आप अस्पताल ही नहीं जाएंगे। तो मेडिकल इंश्योरेंस लेके क्या करेंगे हम? ये इंश्योरेंस खरीदिए, और इस इंश्योरेंस के लिए कुछ प्रीमियम नहीं है, कुछ देने का आवश्यकता नहीं है। अपने आप को भगवान को दे देना, बस प्यार देना है भगवान को, भगवान उल्टा प्यार देंगे हमें, बस इतना ही है, इतना आसान विषय। ठीक है, तो फिर उसके बाद में भगवान बोल रहे कि इस भौतिक संसार में आप जो भी देखेंगे ये यही दो ही चीजों से बना हुआ है भौतिक संसार। एक तो जड़ वस्तु है, एक तो चेतन वस्तु है। उसका मतलब है जीव है और पंच महाभूत है, बस और कुछ नहीं इस भौतिक संसार में। ठीक है, इसके साथ भगवान ये जो भौतिक संसार, इस ब्रह्मांड का जो वर्णन है उसको समाप्त कर रहे हैं अभी 7वें श्लोक में। एक बहुत सुंदर श्लोक है ये, इसके साथ आज का ये चर्चा हम यही समाप्त करेंगे। मैं इस श्लोक को पढ़ूंगा, आप प्लीज रिपीट कीजिए। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो भगवान यहाँ बोल रहे कि मैं तो ठीक है, मैं बहिरंग शक्ति के बारे में वर्णन किया, श्रेष्ठ जीव शक्ति के बारे में वर्णन किया, लेकिन मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। परतरम का मतलब है मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं ही सब वस्तुओं का स्रोत हूं, मेरे से ही सब कुछ आया है, लेकिन मैं दिखता नहीं। उसके लिए उदाहरण दे रहे कि सूत्रे मणिगणा इव, जैसे एक मोती का एक हार है, तो मोती का हार में आपको क्या दिखेगा? मोती दिखेंगे। लेकिन अगर वो जो धागा है जिसके ऊपर वो मोती को बसाया गया है, वो अगर दिख रहा है क्या आपको? लेकिन अगर वो नहीं है तो ये माला बन ही नहीं सकती। तो भगवान बोल रहे मैं दिखता नहीं हूं तुमको, लेकिन मैं ही सब विषयों का आधार हूं, मैं ही हूं पीछे बैकग्राउंड में। और जो व्यक्ति है, जो भक्त है, सिर्फ वो इस चीज को देख सकता है। जब इस भौतिक संसार में जो भी कुछ विशेष कुछ हम देखते हैं, तो पहले भक्त के मन में ये आता है, कुछ बहुत कहीं सुंदर जगह पे गए, बहुत नैसर्गिक जगह है, बहुत सुंदर है, तो हमारे मन में पहला ये विषय आना चाहिए, अरे ये तो भगवान की सृष्टि है, इतना सुंदर है। आज दोपहर हम प्रसाद हम ले रहे थे, तो टीवी में एक स्क्रीन सेवर था, उस स्क्रीन सेवर में एक क्या है, बटरफ्लाई, तितली, एक तितली थी। तो मैंने उसको देखा और मैंने सोचा, अरे वाह, ऐसे कौन सृष्टि कर सकता है? इतना अच्छा ब्यूटीफुल डिजाइन है उसका शरीर के ऊपर, और ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट है थोड़ा, उस तरफ से जो लाइट है दिख रहा है, लेकिन पूरा दिख नहीं रहा है। मैंने सोचा कौन बना सकता है ऐसे, कौन इतना सुंदर वस्तु बना सकता है? तो इस भौतिक संसार में जो भी हम देखते, तो हमारे मन में ये विचार आना चाहिए थे, ये तो भगवान की कृपा है, भगवान ने ही दिया है। किसी को कोई आज लोग अपने सौंदर्य से बहुत उनको क्या गर्व रहता है, अरे मैं इतना सुंदर हूं, लेकिन वो सौंदर्य किसने दिया? और हमारा सौंदर्य भगवान के सौंदर्य के सामने क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब हम इस दृष्टि से, इसीलिए कृष्ण ये जो 6 अध्यायों में अपने ऐश्वर्य के वर्णन करते हैं भगवान, और बोलते भौतिक संसार में आप जो भी श्रेष्ठ दिख रहा है आपको, वो तो मेरा एक अंश है, मेरा एक ड्रॉप है। कोई अगर आपको कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति से आप मिलते हैं, तो सोचिए भगवान इनसे बुद्धिमान है। कोई सुंदर है तो सोचिए भगवान इनसे सुंदर है। तो ऐसे दृष्टिकोण से जो देखता है वो है भक्त, वो है भक्त, उतना ही है। ऐसा नहीं कि वो कुछ बड़ा तत्व जानना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सब भक्त जो है कहीं भी देखता है, वो उसको सिर्फ भगवान ही दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता। और हमारे जीवन में हमको इस दृष्टिकोण से जीना है हमको।
कि सब कुछ जो भी हो रहा है, कहीं कुछ बम ब्लास्ट हो गया तो हमको क्या सोचना है, कैसे सोचना है? हाँ, भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान ने क्यों किया ऐसे? उसका दंड भुगतना था, उसको भुगता उसने। तो भगवान इसका कारण नहीं है, लेकिन वो स्पोर्ट भी अगर भगवान चाहते नहीं तो नहीं होता। शास्त्र में बोलते हैं, इसलिए वेदों में कि तेन बिना तृणम अपि न चलती। उसके बिना एक तृण, एक घास, क्या बोलते, तृण, तिनका भी। बीच बीच में मेरा थोड़ा मराठी आता है, मेरे घर में मराठी बोलते हैं तो घास आ जाता है बीच में, तिनका। तो कहीं भी नहीं जा सकता, वो जहाँ है वही रहेगा बिना भगवान की इच्छा। तो ये दृष्टिकोण से हमको जीना। हमारे जीवन में कुछ कष्ट आ गया तो कैसे सोचना है हमें? हाँ, हमारा कर्म का फल है। भगवान तो उसको हमारे लिए, हमारे भलाई के लिए दे रहे। कैसे भलाई? हाँ, सुधरेंगे। अगर सुधरेंगे तो भलाई है, नहीं तो व्यर्थ है। तो जब दुख, जीवन में कुछ दुख है, तो हमको इस विषय को हमको मन में याद रखना है कि नहीं नहीं, ये मेरा सुधारने के लिए भगवान ये दे रहे हैं मुझे, सुधार लूँ मैं। अगर सुधर जाऊंगा तो फिर से ये कष्ट झेलने का आवश्यकता नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो सब विषयों में भगवान का हाथ देखिए। अभी एक बहुत आनंद का विषय है, तो आज मैं आप सबसे इसको बांट रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि हमारा जगन्नाथ और कृष्ण नया घर जाने वाले हैं जल्दी, अपना घर। जो इन भक्तों के कारण भगवान ने कुछ मैजिक करके अपना घर बना दिया। तो हम बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द का मतलब है आप सबके सहायता के साथ, ऐसे नहीं कि हम कुछ अकेले कुछ कर सकते। आप सब चाहे तो भगवान का घर बनाने में, उस सेवा में आप लग सकते हैं। और पुराणों में वो बोलते हैं कि जो भगवान का इस भौतिक संसार में जो घर बनाता है, उसका मंदिर मतलब है मंदिर बनाता है, भगवान उसका घर वैकुंठ में रेडी रहता है, आपको चाबी देने के लिए भगवान तैयार है। तो आप हम सब मिलके, तो यहाँ हमारा जो सत्यनारायण मंदिर है उसके सामने वाले एक रास्ता है, उस रास्ते में हमारा मंदिर, वहाँ निर्माण कार्य अभी शुरू हो रहा है। तो हम सब साथ मिलके अगर ये सेवा करेंगे तो भगवान इससे बहुत संतुष्ट हो जाएंगे, बहुत खुशी, क्योंकि उन्होंने इस जगह का चुनाव किया उन्होंने। हम उसका, हमारा ये प्लान नहीं था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं सब कुछ उनका डिसीजन है। तो वो वहाँ आने के लिए उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो आएंगे वो। इसलिए हम बोलते हैं कि मंदिर प्रकट होता है, बोलते हैं मंदिर को बनाते नहीं। प्रकट का मतलब क्या है? वो ऑलरेडी है, हमको अभी दिख नहीं रहा है। ऐसे कि कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि तुम ये सब कौरवों को मारो, लेकिन जब वो तैयार नहीं था तो उन्होंने अपना, भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया। और विश्व रूप में क्या दिखाते हैं कि जो भी मरना था ऑलरेडी मर गए हैं। तो अर्जुन तो सिर्फ निमित्त, कारण बनेगा। तो भगवान उनको दिखा रहे कि देखो तुम किसी को मार नहीं रहे हो, मैं ऑलरेडी उनको मार दिया है मैंने, तुम सिर्फ इसका कारण बनो। तो इसी तरह भगवान का मंदिर तो वहां आएगा, हम सब उसका छोटा छोटा कारण बन सकते हैं। जी, और जैसे इससे भगवान बहुत संतुष्ट हो जाएंगे आपकी सेवा से। और ये छोटा मोटा सेवा ऐसे कुछ नहीं रहता, सब कुछ भगवान की सेवा में। हम इसका थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स अगले हफ्ते हम शेयर करेंगे सबसे। और आप सबसे विनती है कि कृपा करके आप इसमें हाथ बटाइए, क्योंकि ये आपका मंदिर है, आपका भगवान है, आपका सेवा है। हम तो यहाँ सिर्फ सेवक हैं।
ठीक है, आपको अवसर देंगे बस सेवा करने के लिए, हमारा कुछ और स्थान नहीं है। ठीक है, तो यही है इस विषय का प्रैक्टिकल जो हमारे जीवन में एप्लीकेशन है, ये है कि भगवान जो भी यहाँ दिया है सब कुछ हम उनकी सेवा में उपयोग करने का प्रयास करेंगे, तो हम सुधर जाएंगे और इस भौतिक संसार से भगवान के धाम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ आज का ये यही समाप्त करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न किसी का? ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। समझिए, भगवद गीता भगवान ने हमें इसलिए दी है कि हमारा जीवन आनंद से चले।